ने जो रिफ्यूजी प्लान पेश किया है उसमें एक बात है जो सबको हैरान कर रही है। वो बात यह है कि व्हाइट साउथ अफ्रीकन्स को अब यूएस में शरण मिलने वाली है। ये कोई नॉर्मल इमिग्रेशन नहीं है, ये एक ऐसा कदम है जो पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन चुका है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सच में लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं या फिर ये कोई और राजनीतिक चाल है। चलिए आपको सब बता देते हैं इसी वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक है। सबसे पहले यही जानते हैं कि आखिर ये जो ट्रम्प का नया रिफ्यूजी प्लान है वो है क्या। दरअसल ट्रम्प सरकार ने 2018 में व्हाइट साउथ अफ्रीकन्स को रिफ्यूजी स्टेटस देने का प्रस्ताव रखा था। उनका कहना था कि साउथ अफ्रीका में इन लोगों के खिलाफ हिंसा बढ़ रही है और उनकी जिंदगी खतरे में है। अमेरिका की सरकार का ये निर्णय था कि ये लोग अमेरिका में शरण प्राप्त कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहां उन्हें अपने घरों में सिक्योरिटी नहीं मिल रही थी। तो भाई सवाल ये है कि साउथ अफ्रीका में आखिर ऐसा क्या हो रहा है जो व्हाइट साउथ अफ्रीकन्स को अमेरिका भागने पर मजबूर कर रहा है। असल में साउथ अफ्रीका में एक बहुत पुरानी रेशियल टेंशन की समस्या रही है। अपार्थाइड के समय के बाद से वहां पर रेशियल इनइक्वालिटी के मुद्दे बढ़े हुए हैं और इनके कारण व्हाइट फार्मर्स और जो दूसरे साउथ अफ्रीकन व्हाइट्स हैं उनके खिलाफ वायलेंस भी बढ़ गया है। उनका कहना था कि प्रॉपर्टी राइट्स और सिक्योरिटी के मुद्दे की वजह से उन्हें टारगेट किया जा रहा है। 2018 में ट्रम्प सरकार ने इस मुद्दे पर ध्यान दिया और कहा कि व्हाइट साउथ अफ्रीकन्स को रिफ्यूजी स्टेटस देना चाहिए। उनका दावा था कि जो व्हाइट फार्मर्स हैं उनको जमीनी विवादों में निशाना बनाया जा रहा है और कई बार उनके खिलाफ हिंसक हमले हो रहे हैं। ये योजना उस वक्त अमेरिका में इमिग्रेशन रिफॉर्म का हिस्सा बन गई थी जिसमें ट्रम्प ने अपने तरीके से इसे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस करार दिया था। इस डिसीजन को लेकर कई लोग अलग अलग राय रखते थे। कुछ लोग मानते थे कि ये सच है, जबकि कुछ लोगों का कहना था कि ये सिर्फ एक पॉलिटिकल मूव था। अब जरा ये बात कर लेते हैं कि आखिर ये रिफ्यूजी प्लान अमेरिका के लिए कैसे असरदार हो सकता था। अब देखिए, इस योजना का उद्देश्य था कि इन व्हाइट रिफ्यूजीज को यूनाइटेड स्टेट्स में शरण मिल सके और इसके साथ ही अमेरिका में वर्कफोर्स को भी एक नया आयाम मिले। कुछ इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये कदम अमेरिका की इकोनॉमी को मजबूती दे सकता था। क्यों? क्योंकि इन लोगों के पास स्किल्स थे और एक्सपीरियंस भी है जो काम आ सकता है। लेकिन जैसे ही ये योजना सामने आई, कंट्रोवर्सी ने जन्म ले लिया। कई लोगों ने कहा कि ये पॉलिटिकल एजेंडा था और ट्रम्प ने इसे सिर्फ वोट के लिए बढ़ावा दिया था। कई सारे क्रिटिक्स ऐसे भी हैं जिनका कहना था कि ये रेस बेस्ड पॉलिसी थी और ये इमिग्रेशन सिस्टम को सही दिशा में नहीं ले जा रही थी। इसके अलावा बहुत सारे दक्षिण अफ्रीकी और जो दूसरे मानवाधिकार संगठन हैं, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो भी इसका विरोध करने लगे थे। उनका कहना था कि अगर वाकई में हिंसा हो रही है तो ये पूरी दुनिया में कहीं और भी हो रही है और किसी विशेष समूह को चुनकर ऐसा करना गलत है। काफ़ी विवाद, काफ़ी आलोचना के बाद ट्रम्प सरकार ने इस योजना को तो जारी रखा, लेकिन कांग्रेस में इस पर चर्चा होने लगी। इसके बाद अमेरिका में इमिग्रेशन पॉलिसीज में भी बदलाव आए और ये योजना काफ़ी हद तक ठंडे बस्ते में चली गई। हालांकि कुछ व्हाइट साउथ अफ्रीकन्स ने रिफ्यूजी स्टेटस के लिए आवेदन किया, लेकिन सभी को तुरंत इसका लाभ नहीं मिला है। ये पूरी योजना एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस बन गई। आज भी व्हाइट साउथ अफ्रीकन्स अमेरिका में इमिग्रेंट स्टेटस पाने के लिए आवेदन कर रहे हैं, लेकिन ये प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स है। अमेरिका ने उन्हें टेम्पररी वर्क वीज़ा या फिर परमानेंट रेजिडेंसी के लिए रास्ते दिए हैं, लेकिन पूरी प्रक्रिया काफ़ी स्लो है और बहुत लंबी भी है। तो क्या आप मानते हैं कि ट्रम्प का ये रिफ्यूजी प्लान सही था या फिर गलत? क्या व्हाइट साउथ अफ्रीकन्स को वास्तव में शरण मिलनी चाहिए थी? आप हमें कमेंट के जरिए बता सकते हैं। आप जो भी मानते हैं, आपका जो भी विचार है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगली बार फिर आएंगे नई जानकारी लेकर। टिल देन, दिस इज मी नेहा उपाध्याय साइनिंग ऑफ।